ईरान के इजराइल को नई चेतावनी, गाजा की जमीन पर उतरा तो कर देंगे दफन. Let's talk about what's happening in the West Bank because violence there has been getting. أن إسرائيل سوف تفقد تأييد الرأي العام الغربي. وتابع الكاتب 7 अक्टूबर 2023 में रात को हमास ने इसराइल पर बहुत बड़ा अटैक किया, जिसके बाद हजारों की तादाद में रॉकेट फायर किए जाते हैं इसराइल के डिफरेंट सिटीज पर। हमास के सोर्स ये कहते हैं कि हमने 5000 रॉकेट्स फायर किए, जबकि इसराइल का कहना है कि 22000 रॉकेट फायर हुए। इसराइल के पास आयरन डोम सिस्टम है जो दुनिया के बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है। इसका काम ये है कि रॉकेट्स को हवा में डिस्ट्रॉय कर देना। 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट फायर हुए। आयरन डोम सिस्टम इनको तबाह करने में मुकम्मल फेल हो गया। ये इसराइल पर सबसे बड़ा अटैक था। हजारों की तादाद में यहूदी मारे गए। 1973 में भी इसराइल पर इस तरह का अटैक शाम और मिस्र ने किया था। इस तरह एक जंग शुरू हो गई थी जिसमें पाकिस्तान की फजाइया ने भी हिस्सा लिया था। पाकिस्तान की फजाइया ने इसराइल के बहुत से प्लेन्स मार गिराए और इसराइल अभी तक पाकिस्तानी आर्मी से डरता है। चले अब बात करते हैं करंट सिचुएशन की। हमास ने इसराइल पर अटैक किया है समंदर से, जमीन से और हवा से। गजा के सराउंडिंग जो बाउंड्री लगाई थी उसको भी बलडोजर की मदद से गिरा दिया गया। बहुत सारे फलस्तीनी इसराइल में एंटर हो गए। इसमें सबसे सरप्राइजिंग एंट्री थी मोटर पावर हैंग ग्लाइडर से। इसके अलावा समंदर के जरिए स्पीड बोट से इसराइल पर अटैक किया गया। ये सारे अटैक्स एक दिन के अंदर हुए। इसराइल के मिलिट्री बेस के ऊपर, टैंक्स के ऊपर भी अटैक हुए। हमास ने बहुत सारे सोल्जर्स को भी कैद कर लिया। इसराइल ने रिस्पांस में अपने मुल्क को स्टेट ऑफ वार डिक्लेयर कर दिया है। इसराइल ने रिएक्शन में गजा की सिविल इबादी को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिसमें हजारों लोग और बच्चे मारे जा चुके हैं। चले गजा को मैप से एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप मैप को देखें तो आपको जो छोटी सी स्ट्रिप नजर आ रही है वो गजा की है, और ये बाकी मैप में जो आपको छोटे छोटे निशान नजर आ रहे हैं इसमें भी फलस्तीनी लोग रहते हैं। मैप को देखा जाए तो कुछ हिस्से पर फलस्तीन की गवर्नमेंट है और मोस्टली एरिया पर इसराइल की गवर्नमेंट और इसराइल का कंट्रोल है वहां पर। अब मैप को देखें तो एक बात अजीब सी लगती है कि कैसे दो डिफरेंट कंट्री 100 हिस्सों में हैं। अगर आप यहां पर ट्रेवल करें तो आप फलस्तीन में हो और हो सकता है नेक्स्ट मोमेंट आप इसराइल में, और थोड़ी देर चलने के बाद फलस्तीन। अगर दो कंट्री इस तरह पेसेस में एग्जिस्ट करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट भी ज्यादा होंगे। मैप के सेंटर में देखें तो एक सिटी जेरूसलम है। ये मुस्लिम, क्रिश्चियन और जूस के लिए बड़ा मुकद्दस है। वेस्ट जेरूसलम इसराइल के कंट्रोल में है और ईस्ट जेरूसलम फलस्तीन के, और इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग ये फलस्तीन का पार्ट है। जूस ये कहते हैं कि ये सारा के सारा सिटी हमारा है और फलस्तीन वाले कहते हैं हमारा। लास्ट मैनी ईयर से बहुत सारी फलस्तीनी फैमिलीज को घर से जबरदस्ती निकाल दिया है। अगर हम बात करें गजा स्ट्रिप की तो वहां पर हमास का कब्जा है। यहाँ के कुछ कंट्री जैसे यूएसए, इसराइल, यूरोपीय यूनियन का कहना है ये टेररिस्ट हैं, लेकिन यूके और ऑस्ट्रेलिया हमास के एक मिलिटेंट ग्रुप को टेररिस्ट मानते हैं। लेकिन कुछ और कंट्रीज भी हैं जैसे रशिया, चाइना और तुर्किया हमास को टेररिस्ट नहीं मानते। लेकिन जो गजा का बॉर्डर है वो बहुत क्लियरली डिफाइंड है। गजा को एक तरफ से इजिप्ट और दो तरफ से इसराइल ने बॉर्डर ब्लॉकेज लगाई हुई है। इसको बाकी दुनिया से कट ऑफ किया गया है। इसकी वजह से गजा में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत ज्यादा है। अब ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि वेस्ट बैंक में इसराइल और गजा में हमास के एक मिलिट्री कमांडर मोहम्मद अल-दीफ ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर अटैक किया और इसको कमांड किया, और इस ऑपरेशन का नाम अल अक्सा फ्लड रखा गया। उन्होंने कहा ये ऑपरेशन हम इसलिए कर रहे हैं जो जुल्म इसराइल ने फलस्तीन पर किए, और स्पेशली ये रिएक्शन है मस्जिद अक्सा में जो हुआ था। उसके बाद इसराइल ने जो रिस्पांस में अटैक शुरू किया उसको आयरन सॉर्ड का नाम दिया। इसराइल ने गजा स्ट्रिप की इलेक्ट्रिसिटी, पानी और खुराक की सप्लाई काट दी। अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस कहने वाली मोसाद यहाँ फेल हो गई इस अटैक को इंटरसेप्ट करने में। ये अपने आप को दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी मानती है। इस दुनिया की पावरफुल एजेंसी को भी फेल कर दिया उसकी इंटेलिजेंस में, और एक बहुत बड़ा अटैक किया इसराइल की बॉर्डर पर कैमरास हैं, आर्मी पेट्रोल्स रेगुलर होते हैं और ग्राउंड मोशन सेंसर लगे हुए हैं। इसके बावजूद इसराइल फेल हो गया। इस अटैक ने इसराइल में खलबली मचा दी है।